हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। बच्चों के लिए चैप्टर बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन आपको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा। आपने बस बेटा वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट जो होती है बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 से 8.1 से उसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटर का। ये तो बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा, वो भी सॉल्व कर लेगा। अब देखो बेटा इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल मुझे दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है और एंगल्स की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता लगानी है। तो यहाँ देखो बेटा, ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी सी डी। ये ऐसे आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। एंगल्स का रेशियो दे रखा है बेटा, तो यहाँ पे लिखूंगा रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो है बेटा हमारे पास, उसके एंगल्स का रेशियो क्या है, 3:5:9:13। तो इसका मतलब आपके जो एंगल्स हैं क्या क्या बनेंगे, एंगल्स आर, अब देखो बेटा जब रेशियो तोड़ते हैं तो साथ में एक्स लगा देते हैं हम, तो ये बनेगा बेटा 3x, दूसरा बनेगा 5x, तीसरा बनेगा 9x और फोर्थ बनेगा 13x। कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल आपके सामने बेटा, और मुझे पता है कि कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल अगर ऐड कर दूं तो आंसर कुल मिला के कितना बनता है, 360, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, सारे एंगल ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा बेटा, 360। रीजन क्या है बेटा, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हमेशा 360 रहता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। सारा ऐड करेंगे बेटा, 13×9=22, 5:27 और 3 कितना हो गया, 30। तो ये बनेगा 30x इक्वल्स टू बेटा 360। तो x आ गया आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 कट जाएगा, ये आ गया 12। तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गया आपके पास 12। अब x के लिए 12 यहाँ पे डालते आएंगे, एंगल निकल जाएंगे आपके पास। तो एंगल्स आर, पहला एंगल, फर्स्ट एंगल वो कितना था आपका बेटा, 3x, तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 बन जाएगा 36 डिग्री। दूसरा एंगल, सेकेंड एंगल, वो कितना था बेटा, 5x, बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर आएगा थर्ड एंगल, वो था बेटा आपके पास 9x, तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 108 डिग्री। और यहां फाइंड करेंगे आपका फोर्थ एंगल, तो ये आ गया आपका बेटा फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल कितना आपका 13x, ये बनेगा 13x, तो बन जाएगा बेटा 13 मल्टीप्लाई बाय 12, 130 और यहाँ पे 26, 156 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 एंगल मुझे पूछ रखे थे बेटा, वो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिए। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बेटा। अब जो सही क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हो जाएं तो वो रेक्टेंगल मान लिया जाता है। देखते बेटा कैसे प्रूव करते हैं। पहले तो मैं यहाँ गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है ना, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा क्या है, उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, इन विच diagonals are equal, in which diagonals are equal। तो पहले इसका डायग्राम बना लेता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। ये मैंने एक बना दिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी और इसके डायगोनल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, दैट इज AC इक्वल्स टू BD, ये मुझे गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है बेटा, कि इट इज ए रेक्टेंगल, कि ABCD जो है इज ए रेक्टेंगल। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे।
अब यहाँ देखिए, मुझे क्या दिया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और बताना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बेटा आपको याद होनी चाहिए। मैं बताता हूँ बेटा रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, उसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो कुल मिला के मुझे क्या बताना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। कोई एक एंगल 90 डिग्री बता दूंगा, बाकी ये पैरेललोग्राम तो है ही है, तो अपोजिट आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या कर लूंगा बेटा, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ साथ साथ वाला, और एक ये वाला ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या है, क्योंकि एबीसीडी तो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन साइड है दोनों में, दो हो गए। अब चलते हैं तीसरे पे, जो ए सी है इक्वल्स टू बी डी, ये मुझे गिवन में दे रखा है कि डायगोनल बराबर है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी से बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इसको लिखेंगे बाय सीपीसीटी। अब आगे चलते हैं बेटा, मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। उसका रीजन क्या है बेटा, अब देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल। अगर साइड्स पैरेलल हो जाए बेटा, तो ये जो बीच में एंगल बनते हैं ना पैरेलल साइड्स के, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। रीजन क्या है, एडी जो है पैरेलल है बीसी के, और इसलिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब ए और बी का सम 180 है, ए और बी दोनों बराबर भी है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ए, बी के बदले में ये लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 टाइम एंगल ए कितना आ गया 180, एंगल ए आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आपने बेटा बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस वाइज में चलना है, सोल्यूशन आपको खुद खुद मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी रहेगा और एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बेटा लेंथी क्यों है। पहले तो मैं इसका गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में देखिएगा क्या लिखा है बेटा, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये रोम्बस है, मतलब ये वाले सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो गिवन में क्या है बेटा, आपको सिंपल एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। उसके अलावा बेटा इन विच डायगोनल जो है इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन विच डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन सा है, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी 90 डिग्री पे, अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या क्या कंक्लूजन मिलता है मैं उसको लिखने लगा हूं। दैट इज, एक तो डायगोनल बाइसेक्ट करें मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, फिर ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। उसके अलावा बेटा ये सारे एंगल सेंटर वाले कितने हैं 90 डिग्री के, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी
इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये कितने हैं 90 डिग्री। अगर बेटा इतना काम आप कर सकते हो ना क्वेश्चन में, तो फिर आपके लिए ज्योमेट्री बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, आराम से आपके आंसर आएंगे। टू प्रूव क्या बताना है मुझे कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब देखिए बेटा कैसे बताएंगे, प्रूफ पे चलते हैं। अब देखो बेटा, पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद में रोम्बस प्रूफ करेंगे। ये जितने भी होते हैं ना आपके पास, क्वाड्रेटर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। फिर एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ऐड होती है और ये क्या बन जाता है कि रोम्बस, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बताना है कि ये एबीसीडी कोऑर्डिनेटर है, सिर्फ फोर साइडेड फिगर है, इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर पहले से पैरेललोग्राम दिया होता तो फिर सिर्फ मुझे क्या प्रूफ करना था, ये रोम्बस है। लेकिन पैरेललोग्राम नहीं दिया तो पहले क्या प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम है। अब उसकी तरफ चलते हैं बेटा। उसके लिए क्या करूंगा, ये दो ट्रायंगल ले लूंगा, टिक कर लेता हूँ अपोजिट वाली, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये तो सारा गिवन में था बेटा। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये तो गिवन में है, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ये वाले एंगल 90 डिग्री के हैं, या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसा आपको ठीक लगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, मैं यहां लिख लेता हूं, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखो बेटा, ये साइड भी बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी मुझे गिवन में दे रखा है। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो साइडें और एक एंगल बराबर आ रहा है, और जो एंगल है वो साइड्स के बीच में आ रहा है ना, दोनों साइडों के बीच में आ रहा है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी से हम कुछ ले सकते हैं, दोनों में बराबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल बराबर ले लेता हूं, इसको नाम दे लेता हूं मैं, इसको 2। तो मैं मान लेता हूं बेटा, एंगल 1 यहां लिख देता हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है, बाय सीपीसीटी। अब ये एंगल 1 और एंगल 2, आप देखो बेटा जेड बन रहा है, जब भी जेड बनता है और ये जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं इक्वल हो जाए तो लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल। क्योंकि जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं ना तो लाइनें खुद ब खुद पैरेलल, लाइनें पैरेलल हो तो एंगल बराबर, एंगल बराबर हो तो लाइनें पैरेलल, ऐसे चलता है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो गया बेटा सी डी के, ठीक है, एक हो गया। और दूसरा मैं बाय सीपीसीटी क्या लूंगा कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये भी आ गया बाय सीपीसीटी। अब देखो बेटा, ए बी और सी डी ये वाली साइड है बराबर भी है और पैरेलल भी है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी दो साइड है सामने वाली इक्वल भी हो जाए पैरेलल भी हो जाए तो वो फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए बी सी डी ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। आधा सोल्यूशन आपका बेटा निकल चुका है। अब मुझे बस बताना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी साथ साथ वाली साइडें बराबर होती हैं, सारी की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं साथ साथ वाला ट्रायंगल लूंगा, एक यहाँ स्टार डाल देता हूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये दोनों में ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब इन दोनों में देखना बेटा, एक तो ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, ये गिवन है मुझे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फिर देखो बेटा, दोनों में एक एक एंगल 90 का है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, रीजन क्या है बेटा, ईच 90 डिग्री, दो हो गया। तीसरा ओ बी जो है वो कॉमन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, इसको लिखेंगे कॉमन, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle BOC by SAS criteria। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है, ये साइडें मैं बराबर ले सकता हूं, ए बी इक्वल्स टू बी सी। जब साथ वाली साइडें बराबर हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा आपका रोम्बस। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस।
और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चे को बेटा क्वेश्चन क्या है, छोटी सी स्टेटमेंट है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। कितनी चीजें पूछ ली है कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, फिर बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री। तीन चीजें इसमें मुझे प्रूव करनी है। और गिवन क्या है कि एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ देखो बेटा गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, बस इतना सा मुझे गिवन है। अब ये स्क्वायर है तो क्या होगा, इसके एंगल भी 90 डिग्री के रहेंगे और सारी साइडें बराबर रहेंगी। आगे चलते हैं बेटा, टू प्रूव पे क्या करना है मुझे प्रूव, एक तो डायगोनल इसके बराबर है, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, एक हो गया। उसके अलावा ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। और तीसरा क्या है कि ये सारे एंगल जो बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले चारों के चारों 90 डिग्री के, मतलब एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल सीओडी इक्वल्स टू एंगल एओडी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि डायगोनल आपस में इक्वल है, ठीक है। अब डायगोनल जो है वो एसी और बीडी है, तो ट्रायंगलिंग वही लेनी पड़ेगी जिसमें एसी और बीडी आएगा। तो साफ दिख रहा है बेटा, एक ट्रायंगल है एबीडी ये वाला, एक ट्रायंगल है एबीसी ये वाला, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो मुझे गिवन है क्योंकि ये तो स्क्वायर है। रीजन क्या है बेटा, गिवन। दूसरा देखो आप, एंगल जो ए है इक्वल्स टू एंगल बी, इसका क्या रीजन है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा क्या है, दोनों में ए बी जो है वो कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, ठीक है जी। तो दोनों ट्रायंगल में एक तो बेटा ये वाली साइड बराबर थी, ये एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के हैं क्योंकि स्क्वायर है, और ए बी जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, अब यहां देखो बेटा 90 है तो आरएचएस को चेक करना है, ये 90 है, इसकी सामने वाली साइड इंक्लूड होनी चाहिए, तो इंक्लूड नहीं है तो आरएचएस नहीं होगा। तो फिर सिंपली क्या आएगा, एस ए एस क्राइटेरिया हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो बाय सीपीसीटी से हम क्या ले लेंगे, ए सी इक्वल्स टू बी डी, रीजन क्या है बेटा, बाय सीपीसीटी, एक प्रूफ हो गया। अब चलते हैं इन दोनों पे। अब इन दोनों के लिए क्या करेंगे, हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे अपोजिट वाली, जिसमें ओसी ओ आता है, ओबी और ओडी आएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल यहां पे लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा क्या आएगा, इसका नाम मैं एंगल 1 देता हूं, इसका 2 दे लेते हैं, इसका 3 दे लेते हैं, इसका 4। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, फिर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और उसके अलावा आपका जो ए बी है इक्वल्स टू सी डी। अब इनके रीजन क्या है बेटा वो देखिएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बेटा, क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखो बेसिकली सारे के सारे फिगर क्या रहते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाके स्क्वायर, रोम्बस बनते हैं या फिर रेक्टेंगल। अब ये एबीसीडी जो है वो स्क्वायर है, इससे पहले ये पैरेललोग्राम भी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, समझ आ गया। ये जितने भी फिगर है ना, ये बेसिकली सारे पैरेललोग्राम है, उसके बाद में एडिशनल प्रॉपर्टी की वजह से स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर रोम्बस बने। अब देखो बेटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय क्राइटेरिया क्या लगा, ये देखो बेटा दो एंगल और साइड उसके बीच में है ना, तो ए एस ए क्राइटेरिया।
होगी कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ओ ए किसके बराबर आएगा, ओ सी, और ओ बी किसके बराबर आएगा, ओ डी। ये कहां से आया, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाले पे कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये साथ वाली ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए जो है इक्वल्स टू ओ सी, ये भी प्रूव किया, प्रूव्ड एबव, एक हो गया। दूसरा आप देखो, ये साइड कॉमन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये साइड कॉमन आ गया। और तीसरा देखो, ए बी जो है इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है मुझे क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। अब यहां पे देखो बेटा, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट होगी, सॉरी बराबर होगी, तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाले एंगल है ना, इसको मैं नाम 5 दे लेता हूँ, इसका 6, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन रहेगा बाय सीपीसीटी। लेकिन मुझे क्या बताना है, ये एंगल 90 डिग्री के हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6, दोनों का सम आएगा 180। रीजन क्या रहेगा बेटा, लीनियर पेयर। अब देखो 5 और 6 दोनों बराबर हैं, तो 6 के बदले में मैं 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 180, ये बनेगा 2 टाइम एंगल 5 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 5 आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा हम प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों का सम 180, फिर ये भी 90 90, तो सारे 90 के प्रूव हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल सीओडी इक्वल्स टू एंगल एओडी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। लेंथी सोल्यूशन है बेटा इसका, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो उसमें गिवन था अब यहाँ पे वो टू प्रूव हो जाएगा। तरीका जो है वो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन रहेगा बेटा इसका। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर है, और इसके अलावा मुझे गिवन देखो क्या क्या है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो इसके डायगोनल बराबर है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे, और बताने की ये स्क्वायर है। तो ये मेरे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये आ गया इसके डायगोनल्स एक, और ये आ गया दूसरा, ये पॉइंट आ गया ओ। ठीक है, चलते हैं बेटा गिवन पे। तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये सिंपल एक 4 साइडेड फिगर है, और इसमें कुछ मुझे गिवन है। क्या क्या गिवन है, इन विच एक तो बेटा डायगोनल बराबर है ए सी इक्वल्स टू बी डी, एक हो गया। फिर वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, दो हो गया। और तीसरा ये एंगल जो बन रहे हैं ना बीच में डायगोनल्स के, ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये सारे के सारे 90 डिग्री के। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ए बी सी डी जो है इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। अब देखो बेटा, स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले वो आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने फिगर है वो बेसिकली सारे पैरेललोग्राम होते हैं एक। उसके बाद में इसकी सारी साइडें बराबर करनी पड़ेंगी क्योंकि स्क्वायर है। और तीसरा, इसके बेटा एंगल जो है वो 90 डिग्री के प्रूफ करने पड़ेंगे। तो 3 स्टेप में होगा, सबसे पहले एबीसीडी पैरेललोग्राम, फिर साइडें बराबर, फिर एंगल 90 के, फिर ये आपका स्क्वायर बनेगा। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम ही प्रूफ करते हैं। मैं ले लेता हूं ये दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। अब यहां देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल में
मुझे दिया बेटा ओ ए जो है किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। ये क्यों है, ये तो मुझे गिवन है कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा मैं लिख सकता हूँ बेटा ये वाले एंगल, ये सारे के सारे 90 डिग्री के ना, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। इसके साथ ही आपका जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी। क्राइटेरिया लगेगा बेटा एस ए एस क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे पैरेललोग्राम के लिए क्या बताना पड़ेगा बेटा, ये वाला जो पेयर है कोई एक पेयर ले लेते हैं, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो बाय सिंपलिसिटी मैं ले सकता हूं ए बी इक्वल्स टू सी डी, और साथ में क्या ले लेते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो मैं ये भी ले सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है, बाय सीपी सी टी। अब यहां देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, ठीक है, जेड की शेप बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब यहां देखो बेटा रीजन क्या है इसका, कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल हैं। अब यहां देखिए मेरे पास ये वाली साइडें बराबर भी है, ए बी और सी डी बराबर भी है, ए बी और सी डी पैरेलल भी है। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बी सी डी ये बन गया एक पैरेललोग्राम। एक काम तो खत्म हो गया बेटा। अब दूसरा काम क्या है, मुझे बताना है कि इसकी साइडें जो है वो बराबर है, ठीक है, साथ साथ वाली। तो मैं ये दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, चाहे ये दो ले लो, लेकिन लेनी कौन सी है, कंसेक्यूटिव। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये साइड इसके बराबर है बेटा, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये तो मुझे गिवन है, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा ये वाली साइड कॉमन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये आ गया आपका कॉमन, दो बन गए। और तीसरा देखो ये वाले एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, इसको लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो तीन कंडीशनें पूरी होगी मेरी बेटा, एक तो ये साइड बराबर है और ये वाली साइड कॉमन है और बीच में आ गया एंगल, तो एससीएस क्राइटेरिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ डी बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है जी। अगर ये आपस में बराबर हो गया तो मैं बाई सीपीसीटी ले सकता हूं, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये कहां से आया, बाय सीपीसीटी। तो साथ वाली साइडें ये बराबर हो जाएंगी, तो देयरफॉर ए बी सी डी स्क्वायर वो नेक्स्ट आएगा, अभी ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए डी। तो यहां से क्या पता चला हमें कि इसकी सारी साइडें बराबर होगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। अब ये कैसे है, ये देखो बेटा पैरेललोग्राम तो ये है, तो इसलिए अपोजिट वाली बराबर है। जब ये साथ वाली बराबर होगी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसके बराबर भी होगी, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से सारी की सारी साइडें बराबर भी होगी। अब आगे चलेंगे बेटा, एंगल 90 डिग्री के बताने हैं ये वाले, तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक ए बी डी, यहाँ पे करते हैं इसको, थोड़े लंबे रहते हैं इसके सॉल्यूशन, लेकिन है सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है सीक्वेंस में। इन ट्रायंगल ए बी ए डी लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल बी ए डी, एंगल सेंटर में रखेंगे, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला, दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा सेम सेम क्या आ रहा है, एक तो AD जो है वो इक्वल्स टू BC। रीजन क्या है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स बराबर रहेंगी, एक हो गया। दूसरा बेटा ये वाली साइड कॉमन आ गई, AB इक्वल्स टू AB, ये आ गया आपका कॉमन। और तीसरा देखो बेटा मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू BD। रीजन क्या है, ये मुझे गिवन है
कि डायगोनल जो है ना इसके वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये दिया हुआ मुझे गिवन में, ठीक है। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया, ठीक है जी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं एंगल A, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या है बेटा, बाय CPCT। यहां तक भी क्लियर है। अब मुझे बताना ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ देखो बेटा ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। जब दो साइडें पैरेलल हो जाए तो बीच वाले जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या रहता है, 180। इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स इनका सम है ये। रीजन क्या है, AD पैरेलल BC। अब देखो बेटा एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180, 2 टाइम एंगल A बन जाएगा 180, तो एंगल A बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 था। अब बेटा ये पैरेललोग्राम तो पहले से है, तो इसका मतलब ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो सारे के सारे एंगल 90 के भी हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो ABCD है इज ए स्क्वायर, ठीक है जी। सोल्यूशन लेंथी है बेटा, लेकिन सीक्वेंस में आप चलिएगा, बस प्रॉपर्टीज की जानकारी रखना। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, आप बस देखते रहना बेटा कितने आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन लाएंगे। पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा इन विच, जिसमें डायगोनल है जो आपका डायगोनल, इन विच डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। मतलब ये वाले दोनों एंगल बराबर है, इनको मैं नाम दे लेता हूं बेटा 1 और 2, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब चलेंगे 2 प्रूफ पे। तो बेटा मुझे 2 प्रूफ करने हैं इसमें। एक तो बताना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C, और दूसरा जो है वो है ABCD जो है वो रोम्बस है। ABCD इज ए रोम्बस। अब चलते हैं बेटा आगे प्रूफ पे। तो यहां देखिएगा, अब मुझे दिया कि बेटा ये लाइन जो है डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे बताना है कि C को भी ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे लेता हूं एंगल 3, इसको एंगल 4, मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं बेटा। इन ट्राइंगल एक ले लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो AB जो है इक्वल्स टू CD, फिर मैं बोलूंगा AD जो है इक्वल्स टू BC, और तीसरा AC जो है इक्वल्स टू AC। ये तो आ गया बेटा आपका कॉमन, एक काम हो गया। और ये आपको गिवन है क्योंकि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल जो है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया लगाया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बाय CPCT से क्या ले सकते हैं हम, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आ गया बाय CPCT, ठीक है जी। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो पार्ट 1 जो था वो आपका प्रूव हो गया। अब चलेंगे बेटा सेकंड पार्ट पे। क्या पूछा गया कि ABCD रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, बस ये प्रूफ करेंगे। अब देखो बेटा क्या करना है मुझे, कैसे करेंगे ये देखना। अब मुझे पता है सिंस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है बेटा वो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल को, A को भी और C को भी कर रहा है। मोर ओवर मैं ये भी लिख सकता हूं, मोर ओवर मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ये देखो ये z बन रहा है, तो ये 1 और ये 4, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि लाइनें तो पैरेलल है, अगर लाइनें पैरेलल तो एंगल बराबर, एंगल बराबर है तो लाइनें पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, इसलिए आपस में क्या बन जाएंगे, और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ देखो बेटा, एंगल 1 4 के बराबर है, 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो देयरफॉर ये एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर। इन दोनों से मुझे पता चला ये है ना, एंगल 1 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, तो एंगल 1 3 के बराबर हो गया। अगर एंगल 1 3 के बराबर है तो इसका मतलब ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। रीजन क्या है, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। तो अब साइडें बराबर होगी, तो इसका मतलब ए बी सी डी जो है वो आपका एक रोम्बस है। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा बेटा, सोल्यूशन एकदम आसान है, छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व कर ले। देखिए बेटा गिवन क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है मुझे कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है मुझे कि आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये आ गया पार्ट 1। फिर पार्ट 2, डायगोनल जो आपका BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला बेटा। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बाय सिंप्लिसिटी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हो गया प्रूफ। ठीक है, इन ट्रायंगल एक आ गया आपका ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आ गया ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा क्या क्या बराबर है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, फिर मैं लिखूंगा ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या है कि ए बी सी डी रोम्बस है, उसकी सारी साइडें बराबर रहती है, इज ए रोम्बस। ठीक है जी, तो तीसरा देखो बेटा, AC जो है दोनों में कॉमन है, AC इक्वल्स टू AC, इसको बोलेंगे कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिंप्लिसिटी क्या ले लेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये क्या आ जाएगा बेटा, बाय CPCT। और ये तो मुझे प्रूफ करना था। देयरफॉर आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब चलेंगे बेटा सेकंड पार्ट पे, उसको बेटा सिमिलरली में मैं लिख दूंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना एक डायगोनल। ठीक है, सेम एक ये वाला ट्रायंगल लेना, ऊपर वाला एक नीचे वाला, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सेम, और फिर एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल 7 इक्वल टू 8, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिमिलरली वी कैन प्रूव, सॉल्व नहीं करेंगे, वी कैन प्रूव दैट कि जो आपका डायगोनल है, डायगोनल BD बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन में क्या है बेटा। तो गिवन में क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। उसके अलावा आपका जो डायगोनल है, इन विच
इन विच डायगोनल AC, जो आपका डायगोनल है AC बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब चलेंगे बेटा टू प्रूफ पे। दो पार्ट है बेटा इसके। पहला कहता है कि ABCD जो है इज ए स्क्वायर, मुझे बताना है कि ये स्क्वायर है। और दूसरा कहता है कि डायगोनल जो है, डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहां देखिएगा, पहले मैं बताना ABCD स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, वही मुझे प्रूफ करना। अब यहां देखो ये रेक्टेंगल, तो इसकी अपोजिट साइड बराबर रहेंगी, है ना। अब मैं करता हूँ ट्राइंगल ले लेता हूँ बेटा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4। ये सारा मुझे गिवन में दिया हुआ है, गिवन में मैंने लिखा था। और यहां पे देखो बेटा AC इक्वल्स टू AC, ये आ गया आपका कॉमन। इस तरह से देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC बाय क्राइटेरिया लगेगा ASA क्राइटेरिया। ठीक है जी, दोनों आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, मेरे को एक ही लेनी है, तो साथ साथ वाली साइडें बराबर हो जाएंगे। तो AB किसके बराबर हो जाएगा, AD, इसको लिखेंगे बाय CPCT। अपोजिट साइड पहले से बराबर थी, साथ साथ वाली बराबर होगी बेटा, ये इसके बराबर होगी, अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कुल मिला के आपकी सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC। तो आपका जो ABCD है इट इज ए स्क्वायर। एक हो गया। आप चलेंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 कहता है डायगोनल BD जो है एंगल B को ही काटता है, एंगल D को ही काटता है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, डायगोनल बना लेंगे, बड़ा आसान सा काम है। इसे पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था बेटा। ये दो बन गई मेरी ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपका मैं लिख सकता हूं बेटा AB इक्वल्स टू BC, कुछ भी लिख सकते हो, सारी साइडें बराबर है। AD इक्वल्स टू AB को मैंने BC के बराबर ले लिया, AD को ले लिया मैंने CD के बराबर। ये क्यों, क्योंकि ABCD बेटा स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर। और ले लेंगे बेटा BD इक्वल्स टू BD, ये आ गया आपका कॉमन। तो तीन साइडें बराबर होगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय SSS क्राइटेरिया। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल 5 6 के बराबर है, एंगल 7 8 के बराबर है। तो देयरफॉर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये कहां से आया, बाय CPCT। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब आपका जो डायगोनल है, डायगोनल BD ये बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। पहले हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या है, मुझे गिवन इतना है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा इन विच 2 पॉइंट P and Q are taken at diagonal BD such that, इसके अलावा क्या दिया है मुझे, such that DP इक्वल्स टू BQ। बस ये मुझे गिवन में दे रखा है। ठीक है, टू प्रूफ की बेटा लंबी सी लिस्ट है, इसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा प्रूफ पे चलूंगा। प्रूफ देखिएगा बेटा, सबसे पहले APD और CQB दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लेते हैं,
इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा कौन कौन सा ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो बेटा AD जो होगा वो BC के बराबर होगा क्योंकि ABCD तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा ये साइड और ये साइड मुझे गिवन है ना, ये लिखा हुआ है, दो हो गया। और तीसरा देखो बेटा ये वाला एंगल, इसको मैं 1 नाम दे लेता हूँ और इस एंगल को मैं 2 नाम दे लेता हूँ, है ना। ये Z बन रहा है ना, ध्यान से देखो आप, Z बन रहा है, लाइनें पैरेलल, तो ये क्या होते हैं फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर रहते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में बेटा सबसे पहले AD जो है इक्वल्स टू BC, रीजन क्या है, ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, एक हो गया। दूसरा देखिएगा बेटा DP जो है इक्वल्स टू BQ, ये मुझे गिवन दे रखा है। और तीसरा जो है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। देयरफॉर ट्राइंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CQB के बाय SAS क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल जो है बेटा दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, क्राइटेरिया लगाएंगे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं बेटा कि AP इक्वल्स टू CQ, इसको लिख लेंगे बेटा बाय CPCT और इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। चलते हैं बेटा आगे, कौन सी ट्राइंगल बोली है, AQB और CPD। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, तो सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं बेटा कौन सी है, एक ये वाला है, इसको स्टार डाल देता हूं, और दूसरा ये वाला सामने वाला। इन दोनों में बराबर क्या है बेटा, एक तो लिखूंगा AB इक्वल्स टू CD, रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख लो या फिर गिवन लिख लो, एक ही बात है। दूसरा देखो बेटा ये एंगल, इसको मैं 3 नाम दे लेता हूं, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल आ गया ये, इसको मैं 4 नाम दे लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, है ना। ये Z बन रहा है ना, ये देखो ऐसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, लाइनें पैरेलल है, तो ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। और थर्ड देखो बेटा BQ जो है किसके बराबर है, DP के, ये मुझे गिवन दे रखा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल AQB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CPD के बाय, फिर से लगेगा बेटा SAS क्राइटेरिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT में लिख सकता हूं बेटा AQ जो है इक्वल्स टू CP, इसको लिखेंगे बाय CPCT और ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो बेटा लास्ट पार्ट में क्या है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, है ना, ये वाला APCQ एक पैरेललोग्राम है। अब यहां देखो बेटा APCQ के बराबर है ना, ये साइड इसके बराबर है, फिर AQ ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर बेटा अपोजिट साइड बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम 1 and 2 यहां से में क्या पता चलता है, वी गेट APCQ इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले तो यहाँ गिवन लिख लेते हैं बेटा, तो गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन में लिखेंगे बेटा ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। उसके अलावा AP और CQ दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन विच AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम, कहां से लिए गए हैं बेटा, वर्टिसेस A से, वर्टिसेस A और C से,
ऑन डायगोनल, कौन से डायगोनल पे? बीडी पे, ऑन डायगोनल बीडी। ठीक है जी। टू प्रूफ क्या करना है बेटा? यहां देखो दो पार्ट है इसके। पहला क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, और पार्ट टू में है ए पी जो है इक्वल्स टू सी क्यू। चलेंगे बेटा आप प्रूफ पे। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में चलेंगे। तो पहले ट्राइंगल देख लेते हैं बेटा, एक ये वाला है और ये एक वाला है ना। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे ए बी जो है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको बेटा साथ साथ में रीजन भी आने चाहिए, जितने रीजन आते होंगे समझ लेना, इतनी ज्यादा ज्योमेट्री आपको आती है। दूसरा देखो बेटा, ये वाला एंगल जो है इसका नाम मैं 1 ले लेता हूं, इसका नाम 2 दे लेता हूं। अब ये z बन रहा है और लाइनें भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो मैं लिखूंगा बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 हो गया। तीसरा आप देखोगे बेटा इसमें भी एक एंगल 90 का है, इसमें भी एक एंगल 90 का। मैं लिखूंगा एंगल ए पी बी जो है इक्वल्स टू एंगल डी क्यू सी। रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू डी के। क्राइटेरिया क्या लगेगा बेटा? एंगल 2 है, AAS क्राइटेरिया। ठीक है जी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय सीपीसीटी हम लिख लेंगे। देयरफॉर एपी जो है वो सी क्यू के बराबर है। रीजन क्या है बेटा? बाय सीपीसीटी। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन में 11 पे। जितना लंबा ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सोल्यूशन इसका इतना ही छोटा है और इतना ही आसान है। अब देखिए बेटा, पहले तो इसमें गिवन लिख लेते हैं, फिर इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है बेटा? दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल दे रखे हैं बेटा, एक एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल है DEF। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है बेटा? इन विच, यहां पे लिख देते हैं इन विच। एक तो बेटा AB जो है वो DE के बराबर है, फिर दूसरा क्या है AB पैरेलल DE। उसके अलावा ये आएगा आपका BC इक्वल्स टू EF, और इसके अलावा BC पैरेलल EF। ठीक है जी, बाकी वर्टिसेस ज्वाइन किए गए हैं और ये सब आपको लंबा चौड़ा लिस्ट दे रखी है टू प्रूफ की। उसको मैं लिखूंगा नहीं बेटा, सीधा प्रूफ पे ही चलेंगे। बड़ा आसान सा बेटा इसका प्रूफ है। यहाँ देखो सबसे पहले बताना ABED इज ए पैरेललोग्राम। कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको गिवन में सब दे रखा है। सिंस यहां लिखेंगे बेटा आपका जो AB है वो DE के बराबर भी है, एंड AB जो है वो पैरेलल भी है DE के। अब यहां देख लेते हैं बेटा, ये मेरी साइड AB है और ये साइड कौन सी है? DE। ठीक है जी, ये वाली साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये फिगर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABDE इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या है बेटा? अगर कभी भी एक पेयर जो है अपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? आपको पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन क्या है इसका बेटा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो क्या है आपका? इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इक्वल एंड पैरेलल, इस वजह से पैरेललोग्राम बन गया। एक हो गया। अभी पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर AD इक्वल्स टू BE एंड आपका जो AD है पैरेलल है BE के।
इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा ए बी डी पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगी, पैरेलल भी हो जाएंगे, वही मैंने यहाँ लिखा है। आगे मुझे इसकी जरूरत पड़नी थी इसलिए मैंने पहले लिख लिया। ये हो गया आपका एक। दूसरा बताना है बी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां देखिएगा बेटा ये भी मुझे गिवन में दे रखा है, सिंस आपका जो BC है वो EF के बराबर है और BC जो है वो पैरेलल है EF के। अब इसको देखते हैं बेटा डायग्राम में। ये आ गया आपका BC, डबल कट कर लेते हैं, और EF ये आ गया। ठीक है, ये वाली साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो इसका मतलब देयरफॉर BCEF ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है जी। रीजन क्या है बेटा कि एक पेयर जो है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है जी। तो दूसरा भी हो गया हमारे पास प्रूफ। अब देखो ये पूरा पूरा पैरेललोग्राम बन गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर आपका जो BE है इक्वल्स टू CF एंड जो आपका BE है इट इज पैरेलल टू CF। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पे देखो बेटा क्या पूछा गया, AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल्स टू CF। अब यहां देखो बेटा AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है ना। AD BE के बराबर है, BE CF के बराबर है, तो इसका मतलब AD CF के बराबर हो जाएगा। अब यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से क्या मिलेगा कि AD इक्वल्स टू CF एंड यहां पे देखो बेटा AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है एंड AD पैरेलल CF। अब यहां पे देखो बेटा ये AD है, इसको 3 कट दे लेते हैं, ये CF है। ये दोनों साइडें इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो देयरफॉर आपका जो ADCF जो है वो भी क्या बन जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अब यहां देखो AD पैरेलल CF, AD इक्वल टू CF, ये भी प्रूव हो गया। फिर ACFD या ADCF एक ही बात है, वो भी आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या बताना बेटा कि AC इक्वल टू DF। अब यहां देखो बेटा अगर ये पैरेललोग्राम बन गया ADFC तो फिर ये वाली साइडें जो है अपोजिट वो इक्वल हो जाती है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू DF। रीजन क्या है बेटा कि ADCF जो है वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है, तो अपोजिट साइड उसकी बराबर हो जाएंगी। तो ये वाला ही प्रूव हो गया 5वां। अब चलेंगे लास्ट वाले पे। ट्राइंगल लेना बेटा कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। आप देखते जाओ बेटा, कट मैच करते हो। इस ट्राइंगल की ये साइड पे सिंगल है, इस पे ये सिंगल है, तो मतलब AB जो है वो DE के बराबर है एक, इसके यहाँ पे डबल है, इसके यहाँ पे डबल है, तो मतलब BC जो है वो EF के बराबर है, 2 हो गया। और तीसरा देखो बेटा ये AC इक्वल्स टू DF, ये अभी प्रूव किया हमने, है ना। यहाँ पे देखो तो AC इक्वल्स टू DF। अब रीजन क्या है बेटा, ये दो तो मुझे गिवन में है और इस पे लिखेंगे प्रूव्ड एबव। अभी प्रूव किया हमने, प्रूव्ड एबव, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी। और यही मुझे पूछा गया था बेटा, तो यहां पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसको बेटा ध्यान से समझिएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसा है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, आप ध्यान से समझना कैसे करना है। पहले इसका गिवन लिख ले। तो गिवन देखो बेटा क्या है, ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम है तो दो साइडें जो होंगी इसकी वो पैरेलल रहेंगी, वो मुझे दे रखी है। इन विच कौन कौन सी साइडें पैरेलल है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD
उसके अलावा एक और मुझे दे रखा है एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब मैं यहां मार्क कर देता हूं बेटा, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और डबल वाली आपस में इक्वल है, ये मुझे गिवन है। शो दैट, टू प्रूव क्या करना मुझे, यहां देखिएगा बेटा, टू प्रूव, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं तो मैं 4 लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो आप लिख लेना। अब चलेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी लगती है। कंस्ट्रक्शन मतलब जो मुझे खुद से करना है, यहाँ पे पहले से बना दिया मैंने। आपने सी पॉइंट से ड्रा करनी है एक लाइन सीई, वो लाइन एडी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी पैरेलल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थ्रू, क्या लिखेंगे बेटा, थ्रू पॉइंट सी हम ड्रॉ करेंगे सीई, वो पैरेलल आएगी एडी के, ठीक है, और इंटरसेक्ट करेगी विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करेगी बेटा लाइन ए बी को, जो प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस्ड एट ई, ठीक है जी। हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की एडी के पैरेलल, और उसने ए बी को कट किया कब, जब उसको प्रोड्यूस किया गया कौन से पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। प्रूफ देखो बेटा क्या है कि एक तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, है ना, तो ए बी जो है बेटा इट इज पैरेलल टू सी डी, एक हो गया, ए बी बोलो या ए बोलो एक ही बात है। उसके अलावा बेटा ए डी जो है वो पैरेलल है सी के, है ना, तो अपोजिट साइड में बेटा पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है फोर साइडेड फिगर जिसका नाम है ए ई सी डी, ये बन जाएगा बेटा इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां तक बेटा अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पूरा ढांचा ए ई सी डी पैरेललोग्राम है, तो बेटा मैं बोलूंगा एंगल ए प्लस एंगल ई, तो मैं ऐसे लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल ई, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 रहेगा, क्यों, क्योंकि बेटा एडजेसेंट एंगल है। आगे चलते हैं बेटा, यहां से करते हैं। अब यहां देखो बेटा, मोर ओवर क्या लिखेंगे, ये आपका जो AD है, मोर ओवर आपका जो AD है बेटा किसके बराबर है, BC के बराबर, ये गिवन है मुझे। और AD जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर। रीजन क्या था बेटा इसका, AECD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये तो मुझे गिवन में दे रखा था। और ये कहां से आया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है AECD, ये बड़े वाला जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब यहां से देखो बेटा दोनों में AD कॉमन है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं BC इक्वल्स टू CE, है ना, तो मतलब ये वाली साइड BC, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। अब अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो ये दो एंगल, एक ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CEB। रीजन क्या रहेगा बेटा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, ठीक है जी। साइड एंगल बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। अब जो ये वाला एंगल है बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल B इक्वल्स टू एंगल CEB, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इसको क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180। मैं यहां ही करके दिखा देता हूं, एंगल CBE प्लस एंगल ABC, दोनों का सम क्या आएगा बेटा 180। इसको मैं एंगल B लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा एंगल B किसके बराबर आएगा, 180 माइनस एंगल CBE।
मैंने गलत बता दिया ना, बी को उधर भेजना था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी। ठीक है, तो सी बी के बदले में क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 180 माइनस एंगल बी। अब यहां देखिएगा आगे, यहां कर देता हूं पार्टीशन करके, अभी तक हम कहां पहुंचे, 180 माइनस एंगल बी, 180 में से अगर एंगल बी माइनस किया तो आंसर क्या है मेरा, सी ई बी। अब आगे देखो बेटा, ये वाला जो एंगल है, तो अब यहां देखो बेटा 180 माइनस एंगल बी, यहां लिख देता हूं 180 माइनस एंगल बी इक्वल्स टू, ये सी बी बोलो या एंगल ई बोलो एक ही बात है ना, तो मैं यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो एंगल ई को मैं लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस एंगल ए, इसके वाले में क्या आएगा 180 माइनस एंगल ए। अब 180 भी कटेगा माइनस भी कटेगा तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल बी। एक तो बेटा प्रूव हो गया। अब मुझे बताना है कि एंगल सी जो है वो डी के बराबर है, ये प्रूव हो गया। अब इस पे चलते हैं। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूं, एंगल ए को लिख सकता हूं बेटा मैं 180 माइनस एंगल डी, और बी को लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस एंगल सी। रीजन क्या है बेटा, ये लाइनें पैरेलल है तो एंगल ए प्लस डी दोनों का सम 180 आएगा, क्योंकि एडजसेंट एंगल है, वहां से मैं वैल्यू निकालूंगा तो एंगल ए को लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल डी। ठीक है, अब यहाँ पे भी कट हो जाएंगे, ऐसे माइनस भी कटेगा तो एंगल सी का आंसर आ जाएगा एंगल डी के बराबर। दो पार्ट प्रूव हो गए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, उसके लिए जगह थोड़ी कम है तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपको, इससे नहीं आप बच सकते। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हमारे पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या बोलता है हमें, बोलता है कि ट्राइंगल एबीसी और बीएडी दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये बड़ा आसान सा काम है बेटा। तो यहां देखो थर्ड पार्ट पे, इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। ट्राइंगल देख लो बेटा कौन सा है, एक ये वाला और दूसरा है ये वाला ना, ए बी सी और बी ए, सॉरी ए बी सी और बी ए डी, एक इधर वाला एक इधर वाला है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या है, एक तो बेटा ए बी जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये आ गया आपका कॉमन। ठीक है, दूसरा देखो बेटा एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, ये भी प्रूव किया हमने, इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, दो हो गए। अब तीसरा देखो बेटा एडी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर, ये भी मुझे गिवन में दे रखा था। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए डी के। क्राइटेरिया लगा बेटा एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं बेटा कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। रीजन क्या आएगा, बाय सीपीसीटी। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है। अब इसमें बेटा एक थ्योरम लगती है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा साथ में पहले आपको मैं थ्योरम समझाऊंगा, उसके बाद में इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी सी डी से कोऑर्डिनेटर, बस सिंपल ये फोर साइडेड फिगर है, पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट्स है, कौन कौन सी साइड की है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ए सी इसका डायगोनल है और शो दैट, ये सारा कुछ मुझे प्रूव करना है। तो ए सी डायगोनल बेटा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो बेटा सबसे पहले एक थ्योरम समझनी है आपको, वो थ्योरम क्या है वो समझिएगा। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए, छोटी सी डायग्राम से आपको दिखाते हैं, ए बी सी, और ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, इसको डी नाम देते हैं, इसको ई। क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है, उसमें ये मिड पॉइंट्स है दो साइड्स के, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है जी, मैंने मिड पॉइंट जोड़ दिया बेटा, जिस लाइन में मिड पॉइंट को जोड़ा उसका नाम क्या है, डी। तो थ्योरम कहती है कि ये डी जो है ये सामने वाली के पैरेलल होगी और इसकी जो लेंथ है वो सामने वाले से आधी होगी। फिर से बताता हूं थ्योरम बेटा, अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन मिड पॉइंट्स को जोड़ती है तो वो सामने वाली साइड के पैरेलल होती है और उसकी लेंथ जो है वो सामने वाले से आधी होती है। बस यही थ्योरम मुझे यहाँ पे यूज करनी है
और सारी के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन। तो यहाँ देखिए गिवन क्या है बेटा, गिवन सिंपल है, एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है बेटा, एक कोऑर्डिनेटरल एक 4 साइडेड फिगर है ए बी सी डी, ठीक है जी, इन विच जिसमें मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एंड एस, ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स कौन कौन सी साइड्स के, ऑफ साइड्स ए बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, इतने मुझे दिया हुआ है। अब इसका टू प्रूफ देखिए बेटा, टू प्रूफ में मुझे 3 चीजें बतानी है। सबसे पहला एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, दूसरे नंबर पे बेटा पी क्यू जो है इक्वल्स टू एस आर, और तीसरे नंबर पे है पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। आप देखोगे बेटा अगर आपको थ्योरम लगाना आ गई ना तो ये तीनों के तीनों पार्ट इतने आसानी से सॉल्व होंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ज्योमेट्री कब आ गई। तो अब यहां देखो बेटा प्रूफ, सबसे पहले देखो बेटा ये ट्राइंगल लेता हूं मैं, ए सी डी या ए डी सी आपकी चॉइस है। इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतना पोर्शन देखो, ए डी सी ये 2 मिड पॉइंट है ना, इसमें क्या है बेटा एस और आर जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन सी साइड्स के, ऑफ साइड्स ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ये दोनों मिड पॉइंट है और ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है। तो थ्योरम के मुताबिक ये AC के पैरेलल होगी और इसकी लेंथ AC से आधी होगी। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरी जो RS है या फिर SR बोलिए, क्योंकि यहाँ पे SR यूज किया गया, SR जो है इक्वल्स टू AC, सॉरी पैरेलल टू AC, पैरेलल आएगी, और SR जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये था, SR पैरेलल AC, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं बेटा, यहां देखिएगा दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में P और Q जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड के, AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, इन दोनों के क्या है मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर PQ जो है वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड PQ जो है पैरेलल AC, ये सारे का सारा कहां से आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसका रीजन आएगा, ठीक है जी। यहां भी लिख लेना बेटा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। इसको ले लेते हैं नंबर 2। अब यहां देखो बेटा पार्ट 1 क्या कहता है, ये लाइन इसके पैरेलल, पार्ट 2 कहता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब PQ जो है SR के पैरेलल हो जाएगी। फिर ये लाइन इसके हाफ है, ये भी इसके हाफ है, तो PQ इक्वल्स टू SR भी हो जाएगी। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, PQ जो है वो पैरेलल है SR के, और इसके अलावा एंड PQ जो है इक्वल्स टू SR। तो PQ जो है बेटा SR के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर की 2 साइडें बराबर भी हो जाती हैं, पैरेलल भी हो जाती हैं, तो उस फिगर को पैरेललोग्राम बोला जाता है। देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम, और यही मुझे पता लगाना था बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। हो गया सारा प्रूफ, SR पैरेलल AC यहां पे आ गया था, PQ इक्वल टू SR ये भी आ गया, और फिर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। एक ही थ्योरम लगेगी बेटा हर क्वेश्चन में, और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन को बेटा मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है ना कोई क्वेश्चन बार बार, तो ये वाला पूछा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है बेटा, ABCD एक रोम्बस है, फिगर आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस 2 प्रूफ थोड़ा अलग हो जाएगा।
एबीसी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, साइड्स के वो भी दे रखे हैं। बताना क्या है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल है। अब देखिए बेटा, पहले तो गिवन लिखते हैं इसका, फिर आपको समझाते हैं इसमें अलग क्या है। सबसे पहले बेटा आ गया गिवन। तो गिवन में देखिए क्या है बेटा कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है जी, रोम्बस है इन विच, और इसमें मिड पॉइंट दिए बेटा मुझे, इन विच पी क्यू आर एंड एस, ये सारे के सारे जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन सी साइड्स के, ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब देखो एबीसीडी एक रोम्बस है बेटा, तो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है, ये आप याद रखना। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये आ गया बेटा कि पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल है, इट इज ए रेक्टेंगल। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। ठीक है जी, उससे पहले बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है एसी को, एक डायगोनल बना लेना है एसी। सबसे पहले बेटा मुझे पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना ना, उससे पहले मुझे पता करना पड़ेगा या फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। कभी भी बेटा आपको प्रूफ करना है ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करिए, उसके बाद में चलिए नेक्स्ट। तो इसको बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो तरीका वही रहेगा बेटा, एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में बेटा एस और आर ये मिड पॉइंट्स है, आर मिड पॉइंट्स कौन कौन सी साइड्स के हैं, एडी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। अब ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है बेटा, तो देयरफॉर आपका जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड एस आर जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ये सारा कहां से पता चला, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता चलता है बेटा कि अगर कोई लाइन मिड पॉइंट को जोड़ती है वो सामने वाली साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी लेंथ उससे आधी होती है। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलेंगे दूसरे ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल बेटा ए बी सी, इसमें अगर आप देखो P और Q जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स कौन कौन सी साइड के, ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब आपका जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा एसी के, और दूसरा पी क्यू जो होगा हाफ ऑफ एसी। ये भी कहां से पता चला, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है ना, जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा ना बेटा, तो सेम स्टेप फॉलो होंगे हर क्वेश्चन में, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। आगे चलते हैं बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, वहां से मुझे क्या पता चलता है कि पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल भी है, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। एक चीज तो होगी। अब चलना है बेटा रेक्टेंगल पे, और यही सबसे जरूरी काम है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, मैं इन एंगल्स को कुछ नाम दे लेता हूं, इसको 1 दे लेता हूं, इसको 2 दे लेता हूं, इसको 3 दे लेता हूं, और इसको मैं 4 दे लेता हूं। ठीक है, अब यहां देखना बेटा, प्रूफ देखते हैं ना रेक्टेंगल, यही सबसे मुश्किल पार्ट है इस क्वेश्चन का, बाकी सारा काम आसान था। बड़े सारे तरीके करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है बेटा वो देखिए, वो मैं आपको कराता हूं। मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ए बी इक्वल्स टू बी सी, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है, इज ए रोम्बस।
और रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं। इसी कारण से मैं लिख सकता हूं कि ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो आधे आधे पोर्शन होंगे वो भी बराबर रहेंगे। ठीक है जी, ए बी का आधा पोर्शन, अब ये देखो बेटा क्या है, बीपी, और बीसी का आधा पोर्शन क्या है, बी क्यू, है ना। ये भी आधा पोर्शन है, ये भी आधा पोर्शन है, तो मुझे जो चाहिए था वो ले लिया, ये ले लिया और इस लाइन का ये वाला ले लिया। अब इस ट्राइंगल में अगर हम चलें पी बी क्यू में, दो साइडें बराबर है तो फिर दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पे चलेंगे बेटा, इन ट्राइंगल पी बी क्यू, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो बेटा बीपी जो है वो बी क्यू के बराबर है। इसका मतलब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या है, इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि एंगल 2 और 3 बराबर कैसे है। अब क्या करेंगे, मैं ये दो ट्राइंगल ले लेता हूं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है जी, इसको मैं यहां पे करता हूं, इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल आर सी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल लिए बेटा। अब इसमें देखते हैं ना, सबसे पहले मैं लिखूंगा पी एस इक्वल्स टू आर क्यू। इसका रीजन क्या है, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी। रीजन क्या था, पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, एक काम हो गया। दूसरा देखो बेटा, ए एस इक्वल्स टू सी क्यू या सी आर, आपकी मर्जी जो मर्जी लिखिए, तो मैं लिख सकता हूं ए एस किसके बराबर आएगा बेटा, सी क्यू के बराबर। दूसरा लिख सकता हूं मैं एपी जो है वो किसके बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। इसका रीजन क्या है बेटा, ये एक रोम्बस है, इसकी सारी साइडें बराबर रहती हैं, तो इसलिए उनके हाफ भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो यहां पे लिख देता हूं ए बी सी डी जो है इज ए रोम्बस। तो आप देख सकते हो बेटा कि दोनों ट्राइंगल ए पी एस वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल आर सी क्यू के बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, तो वहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सीपी सी टी। ठीक है जी, तो अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया, एंगल 2 3 के बराबर, एंगल 1 4 के बराबर। अब चलते हैं बेटा आगे, अब आपको दिखाते हैं कि इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करना है। स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको यहाँ पे मिटा लेता हूँ, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपका। और यही क्वेश्चन बेटा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में आना ही आना है। लेकिन इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैं ये दो एंगल लेता हूं, ये तीन एंगल ले लेते हैं, ये सेंटर वाला भी मैं लिख सकता हूं बेटा, यहां देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर, है ना। ये तीन एंगल देखो बेटा, तीनों का सम 180, लीनियर पेयर। इसी तरह से 1 2 और क्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू, इनका सम भी 180। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। ठीक है जी, अब देखो बेटा दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी फिर बराबर ही होगी, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस एंगल क्यू। अब यहां देखो बेटा 1 किसके बराबर, 3 के बराबर, सॉरी 2 किसके बराबर था, 3 के बराबर, तो 2 जो है वो 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा। 1 4 के बराबर है, 1 और 4 भी कट जाएंगे, तो बच गया एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है जी, मतलब ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर मैं इनका सम करूं, एंगल P प्लस एंगल Q 180 आएगा बेटा। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स सम, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है ना, तो ये दोनों साइडें पैरेलल है, तो फिर बीच में जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, उनका सम क्या होता है 180 होता है। एंगल पी और क्यू बराबर है बेटा, तो क्यू के बदले में लिख लेंगे एंगल पी, आंसर 180, 2 टाइम एंगल पी बन गया 180,
तो यहां से एंगल पी का आंसर आ गया 90 डिग्री, और यही मुझे प्रूफ करना था। इसको 90 डिग्री प्रूफ करने बेटा आपको इतना सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो पी क्यू आर एस है, आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। फिर बोलूंगा बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रोसीजर जो है ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला स्टेप तो सबका सेम है बेटा, जिसमें आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, वो तो आप रट लीजिए ना, दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। आगे थोड़ी सी वेरिएशन आती है। इसमें देखो क्या है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ये मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं बेटा, कौन कौन सी साइड्स के वो भी बता रखा है। बताना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, बस इतना प्रूफ कर दीजिएगा, काम खत्म। चलते हैं बेटा गिवन पे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या दे रखा है बेटा, ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल, एक हो गया। इसमें इन विच क्या दे रखा है आगे, इन विच पी क्यू आर और एस ये सारे के सारे जो हैं मिड पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी साइड्स के, ऑफ साइड्स ए बी कॉमा बी सी, फिर सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ कहता है बेटा कि जो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, कि ये एक रोम्बस है। चलते हैं बेटा अब कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपने, छोटी सी बेटा ज्वाइन कर लेना है एसी को। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा, सबसे पहले हम बताएंगे कि पी क्यू आर एस जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। उसके लिए क्या होगा बेटा, ऊपर वाले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में बेटा एस और आर जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड के, एस जो है वो एडी का ना, तो एडी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। अगर ये बेटा मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका जो एस आर होगा वो पैरेलल होगा एसी के, एंड एस आर जो होगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। रीजन क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको ले लेंगे नंबर 1। अब नीचे वाले ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में P और Q जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी साइड के हैं बेटा, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ये इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब आपका जो पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा AC के, और इसके अलावा पी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ AC, ठीक है। रीजन क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको ले लेंगे नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, ये आपको याद ही होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इन दोनों से मुझे क्या मिला बेटा कि पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर भी है, और इसके अलावा पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है आर एस के। देयरफॉर पी क्यू आर एस जो है इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक तो बेटा आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा कि पी क्यू आर एस रोम्बस है, उसके लिए बस इतना बताना है कि इसकी साथ साथ वाली साइडें बराबर है। अब वो कैसे बताएंगे ये देखना बेटा, मैं लिख सकता हूं बेटा ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है
रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो इनके हाफ भी तो बराबर होंगे ना। हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। AD का जो हाफ है वो क्या है AS, और BC का हाफ है वो क्या है BQ। ठीक है जी। अब चलेंगे बेटा ट्राइंगल्स पे। इन ट्राइंगल एक ले लेंगे APS और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे PBQ। एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। अब देखो बेटा इसमें सबसे पहले तो AS जो है वो BQ के बराबर है। रीजन क्या है, अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड एबव। ठीक है जी, एक हो गया। आगे देखो बेटा, मैं लिखूंगा AP जो है AP इक्वल्स टू BP। उसका क्या रीजन है बेटा कि P जो है वो मिड पॉइंट है, इसीलिए मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर देखो बेटा P मिड पॉइंट है तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। ठीक है, ये इसके बराबर। और तीसरा देखो ये जो एंगल है ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज 90 डिग्री, क्योंकि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसके जो एंगल्स होते हैं बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह से आपकी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूं बेटा देयरफॉर ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ बाय क्राइटेरिया लगेगा बेटा SAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिंप्लिसिटी क्या लिख सकता हूं मैं, PS इक्वल्स टू PQ। रीजन क्या आएगा बेटा, बाय CPCT। CPCT से क्या होता है बेटा, जो आपकी अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ना, सारे एंगल भी बराबर, साइडें बराबर, तो मैंने क्या किया, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर ले ली बाय CPCT। अब देखो साथ साथ वाली साइडें बराबर आ गई, तो इसका मतलब PQRS ये बन गया आपका रोम्बस, इज ए रोम्बस। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है और बिल्कुल आसान है इनको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको समझाएंगे कि कन्वर्स क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम का। अब यहां देखो, पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी बेटा उसको बताता हूं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल था जिसका नाम बेटा ABC। ये दो मिड पॉइंट है, याद रखिएगा ये दोनों क्या है मिड पॉइंट, और ये लाइन इनको जोड़ती है जिसका नाम क्या है DE। तो बोला जाता था कि मेरी DE जो है वो पैरेलल है BC के, और उसके अलावा जो DE होती है उसकी लेंथ जो होती है हाफ ऑफ BC। ये था बेटा मिड पॉइंट थ्योरम। अब चलेंगे कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहता है बेटा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी, उसमें कोई लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो रही है और फिर वो सामने वाली साइड के पैरेलल है। मतलब दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले लाइन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए मिड पॉइंट से, स्टार्ट फ्रॉम मिड पॉइंट एक, और दूसरा जो लाइन है वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू अपोजिट साइड। अगर ये दो कंडीशनें वो सेटिस्फाई करती है तो फिर ये क्या कहती है बेटा कि जहां पे जाके वो कट कर रही है वो डेफिनेटली मिड पॉइंट होगा, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मिड पॉइंट ही होगा। तो ये कन्वर्स है बेटा। दो बातें आपने देखनी है कि लाइन मिड पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, सामने वाले की पैरेलल होनी चाहिए, तो जहां पे वो कट कर रही है वो भी मिड पॉइंट ही होगा। ये है कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम, और उसकी मदद से आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन। गिवन में क्या दिया है, ABCD एक ट्रेपीजियम है, इज ए ट्रेपीजियम। अब मुझे पता है बेटा कि ये ट्रेपीजियम है। अगर ट्रेपीजियम है तो दो साइडें पैरेलल होंगी, तो कौन कौन सी साइडें पैरेलल है, इन विच AB वो पैरेलल है BC के, BD डायगोनल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और ये भी दे रखा मुझे कि E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो E जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, ये मुझे दे रखे है। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। उसके अलावा क्या दिया बेटा, एक लाइन ड्रॉ की गई यहां से, ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, AB के, और फिर इसको कहां पे कट करती है बेटा, एट पॉइंट F। मतलब ये जो EF है आल्सो आपका जो EF है वो किसके पैरेलल है बेटा, AB के। और टू प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है कि F जो है F इज
मिड पॉइंट, एफ क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब प्रूफ पे चलते हैं बेटा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा आसान है बेटा। पहले ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट वाली ए बी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें मुझे क्या क्या बेटा देखने को मिल रहा है, ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट एंड, और उसके अलावा ई एफ जो है वो पैरेलल भी है ए बी के, ठीक है जी। ये मुझे गिवन था बेटा कि जो ई एफ ओ पैरेलल ए बी, अब देखो ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हुई, सामने वाले की पैरेलल भी है, तो जहां पे भी कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा, ये बाय कन्वर्सा मिड पॉइंट थ्योरम। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये जो पॉइंट है इसको हम जी नाम दे लेते हैं। जी जो है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड है बेटा, बी डी। इसका आंसर कहां से आया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। जैसे बेटा दो कंडीशनें पूरी हुई तो वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन जाएगा, तो ये लाइन जो है वो मिड पॉइंट है। अब चलेंगे दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, इस ट्राइंगल में देखो बेटा जी जो है वो मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूफ किया। उसके अलावा एंड मैं लिख सकता हूं कि मेरी जो ई एफ है इट इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि बेटा ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और इसके अलावा आपकी जो ई एफ है, ई एफ वो किसके पैरेलल है, ए बी के। ये मुझे गिवन था कि ये ट्रेपीजियम है तो ये दो साइडें पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल, तो कुल मिला के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो मैं लिख सकता हूँ ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब यहां देखो बेटा लाइन मिड पॉइंट से शुरू हुई, सामने वाले के पैरेलल भी है, तो फिर ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट। देयरफॉर एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। रीजन क्या है बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। बस थ्योरम लगाना आपको आनी चाहिए, सॉल्यूशन बेटा खुद आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे को एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ई और एफ मिड पॉइंट है, और मुझे ये बताना बेटा कि इस लाइन के 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं, मतलब बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डी पी, ये मुझे टू प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर हिस्से हैं। तो सबसे पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखिए क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एक हो गया। अब इसके अंदर इन विच मिड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, इन विच ई एंड एफ, ये ई एंड एफ ये दोनों क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, कौन कौन सी साइड्स के हैं, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये जो आपको बेटा स्टेटमेंट दे रखी है ना उसको मैं लिखने जा रहा हूं, तो टू प्रूव कैसे करना है आपको, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू पी डी, या फिर डीपी लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये पूछा गया कि लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ये दो लाइनें है ना ए एफ और ई सी, इसके 3 बराबर टुकड़े करते हैं बी डी के, वही पूछा गया, तो मैंने सीधा वही लिख दिया। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब प्रूफ देखिएगा, अब देखो बेटा मेरे को गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल भी होगा, और ए बी जो है सी डी के वो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा, सिंस ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर भी होगा, और ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल भी होगा। अगर पूरी पूरी साइडें ऐसे हैं तो इनके हाफ भी तो बराबर ही होंगे, इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी,
और हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी का हाफ, ये मिड पॉइंट है ना, तो मतलब ये दो बराबर हिस्से हैं, तो ए बी का हाफ बेटा ये भी है, ये भी है, मैं ये वाला ले लेता हूं ए। और सी डी का हाफ, सी डी क्या बेटा ये मिड पॉइंट है, तो दो बराबर हिस्से हैं, एक ये है एक ये, तो मैं ये वाला ले लेता हूं सी एफ। एंड यहां पे क्या आएगा, ए ई पैरेलल टू सी एफ। अब यहां देखो बेटा, इस क्वाड्रेटर की बात करें, ए ई सी एफ, ये वाली साइड इसके बराबर भी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है। अगर कोई भी दो साइडें बराबर भी है, पैरेलल भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो ए ई सी एफ बन गया एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो इसकी भी पोजिट साइड क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ पैरेलल वाली चाहिए, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ये जो साइड है ए एफ, इट इज पैरेलल टू सी ई। रीजन क्या है बेटा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख लीजिए, या फिर अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम, जैसा आपको ठीक लगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। बस इतना ही मुझे करना था बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल बतानी थी। अब चलते हैं प्रूफ पे, जो सही प्रूफ आपका अब स्टार्ट होगा। अब देखो एक ट्राइंगल ले लूंगा ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी, ई मिड पॉइंट है, ई जो है बेटा वो मिड पॉइंट है एक, और उसके अलावा ये साइड ई क्यू जो है इट इज पैरेलल टू ए पी। क्योंकि मैंने अभी बताया बेटा ये पूरी साइड आपस में पैरेलल है, तो फिर उनके छोटे छोटे सेगमेंट भी तो पैरेलल ही होंगे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आपका जो Q है वो मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो BQ है इक्वल्स टू PQ। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये मिड पॉइंट बन गए, दोनों बराबर हो गए, वही लिखा मैंने। फिर चलते हैं बेटा दूसरी ट्राइंगल पे, ये वाली डी सी क्यू। इन ट्राइंगल डी सी क्यू, अब इस ट्राइंगल में एफ मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट, एंड उसके अलावा जो आपका पी एफ है इट इज पैरेलल टू सी क्यू। ये दो लाइनें पैरेलल भी हैं। अब ये लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो रही है, तो फिर पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट। देयरफॉर पी जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा कौन सी साइड का बेटा, डी क्यू। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि डीपी जो है इक्वल्स टू पी क्यू। अगर ये मिड पॉइंट बन गया ना इस लाइन का, इतने पोर्शन का यहां से यहां तक, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको ले लेंगे सेकंड, तो यहां पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इन दोनों से मुझे क्या मिला, बी क्यू पी क्यू के बराबर है, पी क्यू डीपी के बराबर है, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं बेटा बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डीपी, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। बस आपको इतना बताना है कि पी क्यू आर सी से पैरेललोग्राम। अगर आपने ये बता दिया, आगे जो प्रूफ करना है उसकी सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है हमें। ठीक है, तो पहले इसका बेटा गिवन लिख ले। गिवन में क्या है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मुझे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर ए बी सी डी। उसमें ये पॉइंट जो दे रखे ना आपको, ये सारे के सारे मिड पॉइंट है। ठीक है, इन विच ये आपका जो P है, Q है, R है और S जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के हैं, ए बी, उसके अलावा बेटा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूफ क्या है बेटा, मुझे बताना है कि ये जो आपके डायगोनल्स हैं,
ये पी आर और क्यू एस ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओपी जो है ओ आर के बराबर है और दूसरा बेटा ओ क्यू जो है वो ओ एस के बराबर है। ठीक है, या फिर ऐसा लिख लीजिए कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये लिखिए, एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा क्या है, हम ज्वाइन कर लेते हैं एसी को, ज्वाइन एसी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखो, ये ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन एसी के पैरेलल भी है, लेंथ में हाफ भी होगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में पी और क्यू ये दोनों मिड पॉइंट है बेटा, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, एक हो गया। और इसके अलावा बस इतना ही होता है ना, पी एंड क्यू मिड पॉइंट, ठीक है, पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है, तो फिर पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड पी क्यू जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है जी, बस पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है बेटा, ये लाइन जो है वो मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो फिर ये सामने वाली की क्या हो जाएगी, पैरेलल और लेंथ में हाफ हो जाएगी। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया। इसको लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी ट्रायंगल पे चलते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में एस और आर जो हैं, एस एंड आर ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो एस आर है वो पैरेलल है एसी के, और इसके अलावा एस आर जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। रीजन क्या है बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, तो ये लाइन भी मिड पॉइंट को जोड़ रही थी, तो सामने वाले के पैरेलल और लेंथ में हाफ होगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वी गेट पी क्यू एसी के पैरेलल है, एस आर एसी के पैरेलल है, तो पी क्यू जो है बेटा वो पैरेलल हो जाएगी एस आर के, एंड पी क्यू जो है इक्वल्स टू एस आर। अगर कभी बेटा किसी कोऑर्डिनेटर की दो साइडें इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो हम बोलेंगे ये कोऑर्डिनेटर जो है पी क्यू आर एस, इट इज ए पैरेललोग्राम। बस इतना ही मुझे प्रूव करना है बेटा, आगे बस एक लाइन का काम है। अब यहां देखो बेटा, ये पी आर और एस क्यू ये दोनों के दोनों डायगोनल है किसके, पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यही मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पे लिखेंगे बेटा, सिंस जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बेटा, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो ओपी है इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू, हैंस प्रूव्ड, और ये मुझे साबित करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एबीसी एक ट्राइंगल है जहां पे राइट एंगल है सी पे, तो मतलब सी पे आपको 90 डिग्री बना लेना है, ये एंगल पूरे का पूरा 90 डिग्री का है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा ए बी, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है एम, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है, एंड पैरेलल टू बीसी, ये जो लाइन ड्रॉ की ये मिड पॉइंट से शुरू हुई और इसके पैरेलल भी है, और इंटरसेक्ट करती है एसी को डी पे, और बाकी मुझे ये सारे का सारा प्रूफ करना है। बड़ा सिंपल सा इसका बेटा सोल्यूशन है। पहले गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन क्या है बेटा, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी इन विच 90 डिग्री बन रहा है बेटा, इन विच राइट एंगल एट सी के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। उसके अलावा एम जो है वो मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और उसके अलावा बेटा एम डी जो है यहाँ पे डी एम ये पैरेलल है बीसी के। ये सारे का सारा गिवन में मुझे दे रखा है। टू प्रूफ पे चलते हैं बेटा।
टू प्रूफ क्या करना है मुझे, 3 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, एक। दूसरा है बेटा एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, और तीसरा जो है सी एम इक्वल्स टू एम ए, और ये हाफ ऑफ ए बी। बड़े आसान ही बेटा सोल्यूशन है तीनों के। अब यहां देखो बेटा प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले डी को मिड पॉइंट बताना है एसी का, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझे कन्वर्स लगाना है मिड पॉइंट थ्योरम का। आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, एंड इसके अलावा जो आपका एम डी है वो पैरेलल भी है बीसी के। एम मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब आपका जो डी है वो मिड पॉइंट बन जाएगा। देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, एक पार्ट हो गया प्रूफ। दूसरा क्या है, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब यहां देखो बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो फिर ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल यहां पे बना देता हूं बेटा, ये भी क्या बनेगा 90 का। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेटा, सिंस स्टेटमेंट लिखेंगे, आपका जो एम डी है इज पैरेलल टू बीसी, तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि आपका एंगल जो सी है इक्वल्स टू एंगल ए डी एम, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। रीजन क्या है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये अगर 90 का हो गया तो इसका मतलब एम डी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू, देयरफॉर आपका एम डी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये भी हो गया। अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। मैं दोनों ट्राइंगल लूंगा, एक ये वाला एक ये वाला। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, इन दोनों ट्राइंगल में चले अगर, तो ये मिड पॉइंट है बेटा डी। अभी प्रूफ किया था हमने, तो मैं लिख सकता हूं कि सी डी जो है वो ए डी के बराबर है। रीजन क्या है बेटा, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। एक हो गया। दूसरा आप देखो बेटा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से दोनों का समान 90 होता है। तो मैं सीधा लिखूंगा एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल सी डी एम। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखोगे अगर आप, ये आपका जो एम डी है दोनों में कॉमन है, एम डी इक्वल्स टू एम डी, इसको बोलेंगे कॉमन। ये आ गया बेटा कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी एम के, बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा आपका, एस ए एस क्राइटेरिया। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सी एम जो है किसके बराबर है, ए एम। और आपका जो ए एम है, देखो बेटा ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों हिस्से बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ए एम किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ